वेलकम बैक दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज की वीडियो होने जा रही है, जिसके अंदर में हम जाने हैं कि कोई पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में यानी डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है पहले वो देख लेते हैं। मान लो कोई एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है, हमें उसके ऊपर में एक ही फ्लोर का कोई काम हुआ है, उसके ऊपर में सेकंड फ्लोर पे काम करना है, तो इसका रेफरेंस के लिए इसे डीडब्ल्यूजी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई चेंजेस करना है उस ड्राइंग के अंदर में और हमारे पास में सिर्फ पीडीएफ फाइल ही है, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा जो है पीडीएफ फाइल बता देता हूँ। मेरे पास में एक एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन। उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले, कुछ इस तरीके से हमारा एलिवेशन है, इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले हैं और चेक करने वाले कि उसके डायमेंशंस भी करेक्ट आते हैं नहीं है। काफ़ी टाइम से करेक्ट डायमेंशंस के साथ ही अपलोड हो जाता है। कुछ टाइम में इसे हमें स्केल करके डायमेंशन से मैच करना होता है। ठीक है, तो इसे अभी हम इंसर्ट करेंगे। दो ऑप्शन है यहाँ पे, इंसर्ट में जाके पीडीएफ इंपोर्ट का ऑप्शन भी है, और दूसरा है कि आप देखोगे यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ से हम हमारा जो भी प्लान है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि इस ए पर क्लिक करके इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर पीडीएफ इंपोर्ट हमें करना है और एंटर कर देना है, कुछ इस तरीके से। और जहाँ पे भी आपको फाइल रखा हुआ है उस पर आपको आकर उस फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा फाइल डाउनलोड्स के अंदर में, और यहाँ पे अंदर में मेरा फाइल रखा हुआ है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन करना है। ओपन करने के बाद में एक विंडो आपको नज़र आएगा, इसके अंदर में कुछ चेंजेस नहीं करना है। बस आपकी जो पीडीएफ है उसके अंदर में अगर काफ़ी पेजेस है, मल्टीपल पेजेस है, उससे भी हम देखेंगे। तो वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे, उसमें से जो पेज चाहिए आप हम उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल है 1 है, रोटेशन 0 है, नॉर्मल रोटेशन है। और इम्पोर्ट एज अगर ब्लॉक होता है तो हम इसके अंदर में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जो पुराने वर्जन से उसमें डायरेक्टली इम्पोर्ट एज ए ब्लॉक होता था, तो यहाँ पे हमें इसे अनटिक रखना है और बस इसे ओके कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि एक मेरा डीडब्ल्यूजी फाइल में एक सेकेंड, विद इन अ सेकेंड ये कन्वर्ट हो गया है। और अभी हम इसे देखेंगे कैसे कि पीडीएफ है या डीडब्ल्यूजी फाइल है, तो आप देखोगे कि मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। 7, सॉरी, हम यहाँ से तो चेंज नहीं करते, सॉरी। 7 भी ये पूछेगा, सेव टेक्स्ट चेंजेस नो करना है। मैं बताने के लिए आपको बता रहा था कि चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमें देखना था कि हम इसके डायमेंशंस सही है या नहीं, तो डायमेंशंस वाले ऑप्शन में जाएंगे हम। पुराने जो वर्जन्स है उसके अंदर में फाइल इंपोर्ट करने के बाद में कुछ ये चेंजेस भी हमें नज़र आ सकते हैं। ये जो स्नैप्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाले यहाँ पे आप देखोगे, ये नहीं आते थे, तो उसके अंदर में कुछ चेंजेस है। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्दी, और उस वो सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मुझे मेरे यूनिट चेक करना है। यूनिट्स यहाँ पे आर्किटेक्चरल, सॉरी, आर्किटेक्चरल, देन यहाँ पे फिट, प्रिसीजन 1:4, ओके। ओके, फिर एक बार चेक करते हैं हमारे यूनिट्स। ओके, डायमेंशन स्टाइल्स, ये डायमेंशन स्टाइल्स इसके बारे में वीडियो आएगी हमारी। मॉडिफाई करना है प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ से इसे आर्किटेक्चरल करना है। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ओके करना है, सेट करंट करना है, क्लोज कर देना है। फिर से डायमेंशन ले लेंगे हम इस पॉइंट से। इस पॉइंट का हम डायमेंशन चेक करने वाले हैं। ओके, ये नियरेस्ट पॉइंट पर क्लिक हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। जो हैचिंग है उसको ये कैच कर रहा था। तो आप देखोगे कि ये 15 फीट एग्जैक्ट हमारा डायमेंशन आया है। एक और डायमेंशन क्रॉस चेक करते हैं हम यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक के, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डायमेंशन हम चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि ये भी 9 फीट 6 इंचेस का आया है। तो अगर इसमें स्केलिंग में हमारा प्रॉब्लम आता है कि अक्सर ये प्रॉब्लम आता है स्केलिंग का, जब इंपोर्ट करते हैं हम फाइल, तो उसके अंदर में हमें क्या करना है कि स्केल कमांड जो हमने शायद अभी तक नहीं देखी हमने स्केल कमांड, और मॉडिफाई टूल बार के अंदर में है ये वाली SC, इसका शॉर्टकट है, इसे भी हम देखेंगे।
कि इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक सर्कल है मेरा, इसको सिलेक्ट करके हम इसे स्केल कर सकते हैं। कोई भी एक बेस पॉइंट देके इस तरीके से इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्केल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम उसे देखेंगे। दूसरी एक चीज़ जो बतानी थी कि शायद ये तो आपको समझ में आया होगा। इसे मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। फिर से एक बार इंपोर्ट करते हैं एक फाइल हमारी। इंपोर्ट, डाउनलोड्स में जाते हैं। अ, एक मैंने एक रैंडम एक फ़ाइल उठाई थी इंटरनेट से, उसे चेक करेंगे हम। ओपन करते ही आप देखोगे मल्टीपल पेजेस थे, 25 पेजेस है यहाँ पे। आपको जो भी पेज चाहिए वो हम उसे ले सकते हैं। जैसे कि ये मान लो 10 नंबर का मुझे चाहिए। ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा फाइल यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हमारा फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। इसके अंदर में हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लो इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिविंग रूम लिख सकता हूँ। एस कर दूंगा, ओके हो जाएगा। इस तरीके से हम हमारी जो ड्राइंग है उसके अंदर में चेंजेस कर सकते हैं, और पीडीएफ को हम ऑटोकैड में इंपोर्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये दिखानी थी कि यहाँ पे हमें लेयर्स भी मिलेगी, बट ये पूरा एक ही कलर में है। तो फिर से एक बार एक चीज़ रह गई थी, उसे दिखा देता हूँ मैं। फिर से वही प्लान को हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, और ओपन, ओके। फिर यहाँ पे दिखानी ये था कि उनके अंदर में इसके जो लेयर्स क्रिएट होते हैं, वो लेयर्स के साथ में ओके यहाँ पे जो भी अलग अलग लेयर्स हमारे यहाँ पे हो गए, तो उसे हम क्लोज भी कर सकते हैं। मान लो कि टेक्स्ट को मैं अगर क्लोज कर देता हूँ, तो इसके अंदर में जो टेक्स्ट आएंगे वो हमें वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं लॉक कर रहा था उसको। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऑफ हो गया, फिर से ऑन कर सकते हैं। ये लेयर्स के बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं। ज्योमेट्री है, इसे ऑफ कर सकते हैं, तो आप देखोगे जो डायमेंशन लाइन है वो भी ऑफ हो गई है। फिर इस तरीके से ये इसके अंदर में मल्टीपल लेयर्स नहीं क्रिएट हुई है। जो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कितनी लेयर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और कितना इजीली काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेन जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा कि पीडीएफ को किस तरीके से ऑटोकैड में कन्वर्ट करते हैं। और डिटेल में आने वाली वीडियोस में हम लेयर्स के बारे में और हमारी डीडब्ल्यूजी फाइल को पीडीएफ में अंदर कन्वर्ट करने के बारे में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कुछ सजेशंस हो तो कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।